श्री राधे राधे जी। अब मैं आपको नारद पुराण के बारे में इसका पहले अध्याय के बारे में बताती हूँ। और इतना अच्छा है ना ये नारद पुराण भी, मतलब क्या ही बताऊँ, प्रशंसा के लिए शब्द ही कम है। इतना अच्छा लगा ना मेरे को इसका। अभी तो मैंने पहले ही अध्याय किया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहला जो अध्याय है ना वो है सिद्ध आश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न तथा सूत जी के द्वारा नारद पुराण की महिमा और विष्णु भक्ति के महात्म्य का वर्णन। अब सिद्ध आश्रम में शौनकादि महर्षियों का सूत जी से प्रश्न, मतलब ये वो सिद्ध आश्रम है हिमालय में जिसके बारे में मैंने काफ़ी सुना है। मतलब आज से 17-18 वर्ष पहले ही मैंने काफ़ी अच्छे जो योगी हैं, सिद्ध हैं, उनके मुख से मैंने सुना है जो हिमालय में निवास करते हैं कि वहाँ पे सिद्ध आश्रम है। और मेरे को मतलब मेरे दिमाग में जब ये सिद्ध आश्रम वर्ड आया ना तो एकदम से क्लिक हुआ कि अच्छा, कहते हैं कि जो सिद्ध आश्रम है वो हिमालय में जो तिब्बत की साइड और कैलाश पर्वत को जब हम जाते हैं दर्शन के लिए तो वहाँ पर एक स्थान है जो अदृश्य रूप में है और वो सिद्ध आश्रम है। तो वहीं से ही कहते हैं कि पर वहाँ पे एंट्री ऐसे नहीं है कि कोई भी चला जाए। जो काफ़ी अच्छे वैष्णव है जिन्होंने बहुत अच्छे अपनी साधना भजन किया, नाम जप किया, काफ़ी जिनकी मतलब जिनकी बुद्धि और जिनका चित्त इतना पवित्र हो चुका है, जो इस संसार की मलिन विचारों से उनके अंदर बिल्कुल भी मलिनता का कोई भाव भी नहीं है। और वो बहुत उनका जो मन है ना वो इतना शुद्ध हो चुका है, इतना भगवत भक्ति में तल्लीन हो गया है, इतनी श्रेष्ठ हो गए हैं कि फिर कहते हैं उसके दरवाज़े खुलते हैं। और बड़ी कृपा से आप वहाँ पे कहते हैं समय है ना, तो वो समय ना आप बूढ़े होते हो ना आप जब मतलब आप यंग उसमें रहते हो, समय रुक जाता है। वो काल से भी परे हैं सिद्ध आश्रम। ना वहाँ दुख है, ना बीमारी है, ना कोई रोना, ना कोई धोना, कुछ नहीं। मतलब शांति इतनी है कहते हैं वहाँ के बारे में, जो मैंने जैसा हिमालय के योगियों के बारे में सुना है। हाँ, और सिद्ध आश्रम से मुझे याद आया जो उमा भारती जी की ही गुरु बहन थी, क्या नाम था उनका, माता, शायद माता सुभद्रा जी। हाँ, उनके मैंने सुना था उनके बारे में भी कि वो वहाँ तपोवन में हिमालय में जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे तपोवन में माता जी ने वो काफ़ी उन्होंने तपस्या की और सिद्ध आश्रम के बारे में उनका भी कनेक्शन पता लगा। फिर उनको योग ऋषि रामदेव जी स्वामी जी जाके लाए थे, फिर उनकी वो समाधि वगैरह भी दी गई थी। तो इस वजह से मुझे सिद्ध आश्रम के बारे में थोड़ा सा जब ये आया तो कनेक्ट हुआ कि सिद्ध आश्रम मतलब जो मैंने सुना था हिमालय के योगियों के बारे में। तो जब इस ग्रंथ में ये नाम फर्स्ट में ही नाम आया नारद पुराण में तो एकदम कनेक्शन वो हुआ प्रभु की कृपा से। तो है हमारे हिमालय में, पर वही है ना कि आँख वालों ने देखा और कान वालों ने सुना, तेरा जलवा उसी ने पाया बांके बिहारी जिस पे तूने कृपा करी। चलो ये तो हो गया थोड़ा सा मजाक वगैरह, मजाक नहीं पर सिद्ध आश्रम है। तो इसमें क्या होता है कि जो शौनकादि नैमिषारण्य नामक विशाल वन में, अब नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में एक जगह भी है जिसके बारे में मैंने सुना है काफ़ी कि बहुत अच्छा तीर्थ है। तो कहते हैं वहाँ पे जो शौनकादि ब्रह्मवादी मुनि मुक्ति की इच्छा से वहाँ पे तपस्या में संलग्न रहते हैं, इंद्रियों को वश में किया हुआ है, भोजन उनका नियमित है और वो आदि पुरुष भगवान विष्णु की भक्ति यजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो एक बार क्या होता है नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों से ना मिलने के लिए ऊर्ध्व
ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, उसमें 26,000 महात्माओं ने उसमें क्या कहते हैं वहाँ पे भाग लिया, वहाँ पे समागम हुआ। वो धर्म अर्थ काम मोक्ष उपाय जानने की इच्छा से उन श्रेष्ठ महात्माओं का वहाँ पे एक मुनि सम्मिलित होते हैं, और उनके शिष्यगणों की तो कहते संख्या का कोई गणना ही नहीं किए जा सकती। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कि शौनक जी, कि इंसान को, मनुष्य को कैसे कर्म करने चाहिए, कहाँ वो क्या कोई उपाय बताए जिससे कि वो अपने जीवन को अच्छे से मतलब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना सके। तो उसका क्या उपाय है? इंसान तो फंसा हुआ है बंधनों में, माया में, उसकी बुद्धि इतनी है ही नहीं है, भेदों में फंसा हुआ है, सात्विक राजस तामस, इन भेदों से भी ऊपर का क्या फल है, थोड़ा तो बताए तो सही। तो वो फिर शौनक जी कहते हैं कि महर्षियों पवित्र सिद्ध आश्रम तीर्थ में पौराणिकों में श्रेष्ठ सूत जी रहते हैं। मतलब अब देखो क्लियर हो गया था इसको जब मैंने पढ़ा कि सिद्ध आश्रम में, मैंने कहा ना श्रेष्ठ। और सूत जी कौन है? जिन्होंने वेद व्यास जी के ने ही उनको, सूत जी को पुराणों का उपदेश दिया, और उनके जैसा भी कोई कहते हैं आज तक पुराणों का तात्विक अर्थ को जानने वाला ज्ञाता कोई भी नहीं हुआ। और कहते हैं जो व्यास जी है, सूत जी हैं, ये जब धर्म का हार्स होते हैं ना, तो ये व्यास जी के शिष्य, ये इनका नाम रोमहर्षण भी है। तो फिर ये उसको पुराणों को प्रकट करते हैं युग युग में, जब भी ऐसा होता है कहते, तो फिर ये उपशास्त्रों को, पुराणों को अलग अलग उसमें भागों में विभक्त करके बांट के फिर लोगों को फिर शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, धर्म का ज्ञान देते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी, मैं आपको सही बताऊं, कि उन्होंने काफ़ी व्रतों के बारे में भी बताया इस पाठ में, इस अध्याय में। और संयम से रहना, यमुना में स्नान करना, मथुरापुरी में जाना। जो सबसे श्रेष्ठ बात थी ना, वो ये थी कि इसमें नारद पुराण के जो पहले थे कि वो बताते हैं सूत जी से, जब सनकादि ऋषियों की बातचीत होती है नारद जी के बारे में, तो वो बताते हैं कि आप ना हरि नाम जैसे भी करो, अगर आप खुशी से कर रहे हो तो उसका फल है ही है। अगर आप जैसे मर्जी कर रहे हो ना, हरि नाम, भगवान का नाम का चिंतन, उनका कीर्तन जैसे भी कर रहे हो, जिस भी अवस्था में कर रहे हो, वो खाली नहीं जाएगा, वो आपको फल देगा ही देगा। तो भगवान के नाम की, उसके भजन की इतनी महानता बताई है ना। और कहा है कि जो ये भगवत कथा अमृत है ना, ये भी ऐसे ही नहीं किसी को मिलता, ये भी जब बड़ी कृपा होती है ना, तब जाके आपको ये पुराण कृपा करते हैं, संत कृपा करते हैं, तब आपको ये प्राप्त होता है। तो बहुत आनंद आया इसको भी पढ़ के सच में, और आपको भी अच्छा लगा होगा। श्री राधे राधे जी।